हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईटी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीशो के नए अपडेट के बारे में, जो कि क्लेम और रिटर्न से रिलेटेड है। अगर आप मीशो के सप्लायर पैनल के अंदर लॉगिन करते हो और नोटिस सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो दिसंबर 12 2022 को यहाँ पे एक नया अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, डियर सप्लायर ग्रीटिंग फ्रॉम मीशो। मीशो के रिवर्स क्लेम अप्रूवल पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन सारे शिपमेंट को टेम्पर्ड कहा जाएगा। मतलब कि अगर आपको कोई पैकेट रिटर्न आता है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पैकेट डैमेज आउटर पैकेज है या एडिशनल उस पर कोई टेप लगी हुई है या फिर मिसमैच विद शिपमेंट कॉन्टेंट या फिर लेवल बिंग टेम्पर्ड, अगर आपको इस तरह का कोई पैकेट मिल रहा है जिसकी ऊपर आउटर पैकेज डैमेज है, टेप उस पर लगा हुआ है, इस तरह के जितने भी पैकेट है वो टेम्पर्ड माने जाएंगे और आरटीओ के क्लेम आगे से एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। मतलब कि इस तरह का कोई पैकेट आपको आरटीओ में मिल रहा है या रिटर्न में मिल रहा है तो वो इस तरह के जो पैकेट है वो टेम्पर्ड माने जाएंगे और आरटीओ क्लेम में इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा मीशो की तरफ से। आपको क्या करना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि टेम्पर्ड शिपमेंट को आप अपने डोर स्टेप से ही रिजेक्ट कर दिया करें। मतलब कि अगर आपको इस तरह के कोई पैकेट मिलते हैं तो आपको अब उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, रिजेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मीशो ने एक चीज़ और बताई है कि जो शिपमेंट इंटरेक्ट हैं या फिर ऊपर लिखे हुए पॉइंट में नहीं आते, मतलब कि जो शिपमेंट आपके ये जो ऊपर लिखे हुए पॉइंट है इनके अंदर नहीं आते, उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। इंटरेक्ट शिपमेंट में अगर कुछ इशू आता है तो आप उसका क्लेम रेज कर सकते हैं और उसका जो आपको क्लेम अप्रूवल है वो एसओपी के हिसाब से दे दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको कोई पैकेट इन जो चार यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं इनसे अलग कोई पैकेट आपको मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप उसके लिए क्लेम रेज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो क्लेम है वो एसओपी के हिसाब से दे दिया जाएगा। और आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो नोट जो पहला पॉइंट लिखा हुआ वो है, सप्लायर से रिक्वेस्ट है कि वो टेम्पर्ड पैकेट को रिजेक्ट रीजन पीओडी पे प्रॉपर मेंशन करे। मतलब कि अगर आपके पास कोई पैकेट आता है और आप उसको रिजेक्ट करते हो तो आपको वहाँ पे पीओडी मिलेगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, प्रूफ ऑफ डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं इसे, पीओडी। तो इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने जो रिटर्न शिपमेंट है उसको रिजेक्ट क्यों किया है, जो भी रीजन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका कोई भी रीजन है, जैसे कि आपका डैमेज आउटर पैकेज है या एडिशनल टेप लगा हुआ है, कोई भी रीजन आपको उसको मेंशन करना है। सारे रिजेक्ट केसेस का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रेजोल्यूशन रिफंड प्रोसेस किया जाएगा पीओडी पे लिखे हुए रिजेक्शन रीजन के बेस पर। अगर आपका कोई रिजेक्शन होता है और उसमें अगर मीशो की टीम उसको पहले अपनी तरफ से उसकी जांच करेगी, अगर उनको लगता है कि आपका केस जेन्युइन है तो उसके हिसाब से आपको रिफंड किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, सप्लायर इस पॉलिसी को दुरुपयोग ना करें। अगर आप इसका मिसयूज़ करते हो इस पॉलिसी का तो हो सकता है कि आपके रिफंड रोक दिया जाए या फिर आपके खिलाफ कोई और एक्शन लिया जाए। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये एक नया अपडेट है रिटर्न से रिलेटेड, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप रिटर्न के लिए या फिर आरटीओ के लिए क्लेम कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रख के ही क्लेम करना है। अगर आपको कोई शिपमेंट ऐसा मिलता है जो कि पहले से डैमेज है या एडिशनल उस पर टेप लगी हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट मत करो, आप उसको रिजेक्ट कर दो। मीशो की टीम उसको चेक करेगी और आपको जो पीओडी मिलेगा उसके अंदर आपको मेंशन करना है कि आपने रिजेक्ट क्यों किया है। उसके बाद मीशो की टीम उसकी जांच करेगी। अगर उनको लगता है कि आपका केस जेन्युइन है तो आपको रिफंड मिल जाए। तो ये सिंपल सा एक नया अपडेट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए।